हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसमें का हमारा ये चैप्टर जो है वो सेकंड टॉपिक है, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन एक्चुअल में क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज आइदर ए सस्टेन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ ग्रेटर दैन 140 mmHg। ठीक है, इसका जो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है 140 mmHg, यानी कि इसके आगे का नहीं हो सकता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ए सस्टेन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ ग्रेटर देन 90 mmHg, यानी कि डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो ग्रेटर देन 90 mmHg होता है। ठीक है, ये है हाइपरटेंशन के बारे में। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर जो है क्या है वो हाई होता है, उसके लिए हम टर्म कहते हैं हाइपरटेंशन। फिर नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट क्या है, अभी वो देखते हैं हम। एन एजेंट और सब्सटेंसेस दैट रिड्यूसेस हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, यानी कि ये जो एजेंट्स है ये क्या करेंगे, हमारे जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल के भी आगे बढ़ गया है उसको बोलेंगे हम हाई ब्लड प्रेशर। तो ये जो ड्रग्स है उसको रिड्यूस करने में हम यूज़ करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। तो अगर ये डेफिनेशन अगर हमें याद रखनी है तो हम कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पे जो वर्ड है, देखो हाइपरटेंसिव को ही हम कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर को ही हाइपरटेंशन से ही अपन डिनोट करेंगे। ठीक है, तो एक इजी मेथड है, इसकी डेफिनेशन है कि हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करेंगे ये। ठीक है, फिर है प्री हाइपरटेंशन सिस्टोलिक बिटवीन 120 to 139 mmHg होना चाहिए, ये इसका टाइप है प्री हाइपरटेंशन क्या होता है। फिर डायस्टोलिक बिटवीन 80 to 89 mmHg होना चाहिए। फिर हाइपरटेंशन के कुछ टाइप्स देकर है। ठीक है, ये कुछ टाइप्स है हाइपरटेंशन के। ठीक है, फर्स्ट टाइप है नॉर्मल प्रेशर कितना होना चाहिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इन mmHg में बताए देकर है। नॉर्मल प्रेशर कैसा होता है कि 120 होता है सिस्टोलिक और 75 to 85 होता है डायस्टोलिक। फिर बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन वो क्या होता है 140 सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 90 to 95% डायस्टोलिक होता है। फिर है माइल्ड हाइपरटेंशन, ये क्या होता है 140 to 160 होता है सिस्टोलिक, देन 95 to 105 ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है। फिर है मॉडरेट हाइपरटेंशन, वो क्या होता है 140 to 120 के बीच में होता है। ठीक है, देन है सीवर, यानी कि जो हाइपरटेंशन जो होती है वो कंडीशन जो कि वो बहुत ही खराब कंडीशन होती है उसको बोलेंगे अपन सीवर हाइपरटेंशन। वो होता है कि 140 to 120 ग्रेटर देन लेस देन। ठीक है, ओके। देन है इफेक्ट्स ऑफ हाइपरटेंशन। अभी अगर ब्लड प्रेशर जो है वो एकदम ही बढ़ गया तो उसमें जो कंडीशंस है वो सिम्टम्स है वो अपन देखेंगे क्या क्या डिसीजेस क्रिएट होंगी। इंक्रीज इन रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, हाइपरटेंशन में क्या होता है हार्ट डिसीज होता है। देन है हार्ट फेलियर होता है, देन है किडनी डिसीजेस होती है, ब्लाइंडनेस भी होता है और स्ट्रोक्स भी आ सकता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ हाइपरटेंशन जो कि हमारे बॉडी में होंगे। ठीक है, देन है इसके कॉजेज, हाइपरटेंशन किन किन कारणों से होगा उसके यहाँ पे कॉजेज देकर है कि इट रिजल्ट्स फ्रॉम इंक्रीज आर्टेरियल रेजिस्टेंस, फिर है रिड्यूस कैपेसिटेंस, देन है इंक्रीज पेरिफेरल वास्कुलर स्मूथ मसल टोन। ठीक है, ये जो है इसके कॉजेस है किसके हाइपरटेंशन के। अभी हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। सो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ACE इनहिबिटर्स, उसमें एग्जाम्पल्स है कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रैमीप्रिल। ठीक है, इसमें जो लास्ट में जो वर्ड है देखो प्रिल, ये इसमें कॉमन है प्रिल। सो हम अगर हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कि ACE इनहिबिटर्स क्या है तो हमें क्या लिखना है कैप्टोप्रिल, इनाप्रिल और लिसिनोप्रिल। ये जो एग्जाम्पल्स देकर है हमें उनको जो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछता है तो हमें ये एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, देन है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। ठीक है, उसके एग्जाम्पल है लोसाटान, एर्बेस्टान,
कैंडी सार्टन, ठीक है। इसमें सार्टन ये जो वर्ड है ये कॉमन है, ठीक है। हमें इनिशियल याद रखना पड़ेगा कि एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट कौन से ड्रग्स है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो क्या करेंगे, कैल्शियम्स को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। देन इसके एग्जाम्पल से कह रहा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के वेरापामिल, नेफेडिपिन, फिलोडिपिन, एम्लोडिपिन, लेसिडिपिन, ठीक है। इसमें से तुम लोग ये वाला ध्यान में रखना, वेरापामिल, नेफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, ये इजी भी है और आगे जाके भी ये जो ड्रग्स है हमें पढ़ने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है डायूरेटिक्स, ठीक है। डायूरेटिक्स में कौन से ड्रग्स है वो देखेंगे हम। डायूरेटिक्स में जो ड्रग्स है देखो, फर्स्ट है थायाजाइड। थायाजाइड यानी कि ही क्या होता है, सल्फर ग्रुप होता है। अजा यानी कौन सा ग्रुप होगा, अजा ग्रुप होगा। और ये जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे हम थायाजाइड्स के, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन, इंडापामाइड, ठीक है। ये है थायाजाइड के एग्जाम्पल्स। फिर है हाइसेलिन डायूरेटिक्स। हाइडेसेलिन डायूरेटिक्स का एग्जाम्पल्स है फुरोसेमाइड, ठीक है। फिर है पोटेशियम स्पेरिंगली डायूरेटिक्स, उसमें आते हैं स्पिरिनोलैक्टोन, अमिलोराइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, देन अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। ये जो ब्लॉकर्स दिख रहे हैं एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी। सो द क्वेश्चन विल बी राइट डाउन द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट डाउन द एग्जाम्पल्स ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, और इट मे बी राइट डाउन दी एग्जाम्पल्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। सो हमें ये वाले जो एग्जाम्पल्स है उसके रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल उसको हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पे बीटा एड्रेनर्जिक के ब्लॉकर से प्रोपेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, एटेनोलॉल, इसमें से याद रखने के लिए ये प्रोपेनोलॉल, एटेनोलॉल याद रखना है, ठीक है। देन है अल्फा प्लस बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स के एग्जाम्पल लैबेटोलॉल, कार्वेडिलॉल, ठीक है। फिर है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स के एग्जाम्पल प्राजोसिन, टेराजोसिन, फेंटोलामाइन। जोसिन याद रखना, ठीक है, पैरा एंड टेराजोसिन। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक, उसमें एग्जाम्पल है क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, ठीक है। देन है वैसोडायलेटस, ये क्या करते हैं, वेसल्स को डायलेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइजिन, मिनोक्सिडिल, सोडियम, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। देन अभी हम सीरियल वाइज देखेंगे ड्रग्स और उसके बारे में डिटेल। सो अवर फर्स्ट ड्रग इज प्रोपेनोलॉल हाइड्रोक्लोराइड, दिस इज स्टार मार्क, सो बिकॉज we have to study about its chemical structure and chemical name. So this structure is important for your exam point of view. So let's see about this propanol hydrochloride. So its IUPAC name is given 1 naphthalene 1 ethyl methyl, जो भी है वो यहाँ पे उसको डिनोट करता है YL ग्रुप, ऑक्सी 3 प्रोपेन 2 YL अमीनो प्रोपेन 2 OL। सो अभी देखो यहाँ पे पेरेंट ग्रुप कौन सा है, प्रोपेन 2 OL, ठीक है। ये देखो प्रोपेन 2 OL यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। ये 3 ग्रुप हो गए, यानी कि प्रोपेन हो गया, और सेकंड पोजीशन पे क्या है, OH है, इसलिए प्रोपेन 2 OL, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ, ठीक है अपना। फिर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे प्रोपेन 2 OL की फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ठीक है, वायल ग्रुप, यानी कि यहाँ पे मिथाइल, इथाइल, मिथाइल या फिर बेंजीन रिंग होंगी कोई कौन सा ग्रुप, ठीक है, 1 पोजीशन पे कौन से, प्रोपेन के, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रोपेन 1 2 3 ड्रॉ कर लिया है, उसके 1 पोजीशन पे क्या है, ऑक्सी ग्रुप है, ठीक है। पहले हमें लगाना है ऑक्सी ग्रुप, ठीक है। हमने ऑक्सी ग्रुप लगाया, ये है इसका ऑक्सी ग्रुप, ठीक है। ये भी कट हुआ, ठीक है। ये प्रोपेन 2 OL, ये क्लियर हुआ, ठीक है। ये 1 के पोजीशन पे लगा इसलिए 1, ठीक है, ये क्लियर हुआ। देन है नेक्स्ट 1 पोजीशन पे, इसके 1 पोजीशन पे ऑक्सी के बाद क्या है, नैप्थलीन रिंग है, ये क्या है, नैप्थलीन रिंग है, ठीक है। ये भी क्लियर हुई, ठीक है, 1 पोजीशन पे, ये इस साइड का क्लियर हुआ, ठीक है। अभी थर्ड पोजीशन पे देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे क्या है, पहले अमीनो ग्रुप है, ठीक है, दिस इज अमीनो ग्रुप, ठीक है, अमीनो कट हुआ। देन है सेकंड पोजीशन पे क्या है, अगर यहाँ से देखेंगे 1 2 3, ठीक है, ये भी प्रोपेन बनता है, तो ये वाले प्रोपेन के हिसाब से देखेंगे तो सेकंड पोजीशन पे क्या है,
अमीनो ग्रुप है यानी कि इथाइल मिथिल कौन सा भी फंक्शनल ग्रुप है तो वहाँ पे वायल लगाएंगे, ठीक है। देन है इसकी प्रॉपर्टीज जो है इसकी प्रोपेनॉल की, वो क्या है, कलर जो है उसमें वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर आता है। देन इसकी ओडर है ओडरलेस, टेस्ट है बिटर। देन है सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबल इन वाटर, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन ईथर, बेंजीन, इथाइल एसीटेट, ठीक है। इसकी सोल्यूबिलिटी जो है सोल्यूबल इन वाटर है और प्रैक्टिकली अगर परफॉर्म करेंगे तो इनसोल्यूबल इन ईथर है, बेंजीन और इथाइल एसीटेट में, ठीक है। फिर है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन देखते हैं इसकी। ये क्या है, इट शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर, यानी कि इसको अपन को किस में रखना है, एयर टाइट क्लोज कंटेनर में रखना है, जो कि लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, यानी कि ये जो ड्रग्स है वो क्या है, सेंसिटिव टू लाइट है, इसलिए हमें लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखना है, ठीक है। फिर इट शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर को हमें इसको स्टोरेज रखना है, ठीक है। देन यूजेस की बारी आती है, यूजेस में आता है इट इज यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। अपन इस किस में देख रही है, प्रोपेनॉल हाइड्रोक्लोराइड एंड, तो अब देखते हैं यूजेस प्रोपेनॉल हाइड्रोक्लोराइड के। इट इज यूज टू ट्रीट, यानी कि ये किसके ट्रीटमेंट में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है यानी कि हाइपरटेंशन जो कंडीशन है उसको हम ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। देन है इरेगुलर हार्ट रेट, यानी कि अरिथमिया को ट्रीट करने में हम इसको यूज़ करेंगे। एंजाइटी, देन है एंजाइना पेक्टोरिस, अरिथमिया, माइग्रेन, हाइपरटेंशन। सो हम इसके जो प्रोपेनॉल है उसके यूजेस देख लिए हैं। अभी हम देखेंगे इसके फॉर्मुलेशन कौन से हैं। फॉर्मुलेशंस में आते हैं इंजेक्शन, टैबलेट, देने ब्रांड नेम जिसके बेटा स्पैन, कार्डियोलॉन्ग, सिप्लार, प्रोपल, इंडेरल, ठीक है। ये हो गया प्रोप्रानोल के बारे में। अभी हमारा नेक्स्ट ड्रग है, सेकंड ड्रग है कैप्टोप्रिल, ठीक है। कैप्टोप्रिल के बारे में हम देखने जा रहे हैं अभी। तो कैप्टोप्रिल जो है यहाँ पे स्टार मार्क किया है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर और केमिकल नेम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो केमिकल नेम देकर इसका यहाँ पे 2-methyl-3 सल्फानाइल प्रोपेनॉइल पायरिलोडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये जो रिंग है यहाँ पे, ये कौन सी रिंग है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। देन ये जो रिंग है देखो, ये पायरोल रिंग है, ठीक है, पायरिलोडीन, ठीक है। फिर अभी देखो सेकंड पोजीशन पे क्या था, पैरालोडीन के अगर दिखेंगे तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये भी हो गया पैरोलिडीन, ठीक है। देन है सेकंड पोजीशन, ठीक है। फिर इसके जो पैरोलिडीन जो रिंग है उसके फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, और 1 2 3 प्रोपेन है, ठीक है, प्रोपेन है, ठीक है। यहाँ पे हो गया प्रोपानॉइल। देन है थर्ड पोजीशन पे क्या है, सल्फानाइल, ठीक है, यहाँ पे सल्फा ग्रुप है, ठीक है। फिर सेकंड पोजीशन पे क्या है बोल रहे हैं, मिथाइल ग्रुप है, दिखे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट कैप्टोप्रिल स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज देखते हैं अभी। कलर में आता है सॉलिड वाइट टू ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। देन ऑर्डर में है स्लाइटली सल्फरस, यानी कि इसकी ऑर्डर जो है सल्फर लाइक होंगी, ठीक है। फिर सोलिबिलिटी देखते हैं इसकी, ये क्या है, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, मिथिलीन क्लोराइड है, स्पेरिंगली सोल्यूबल किस में है, इथाइल एसीटेट में, ठीक है। देन इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन देखते हैं। इट इज स्टेबल अंडर रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन, इसकी जो रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन होती है कैप्टोप्रिल की, उसमें हमें स्टोर करना है। व्हेन हीटेड टू डिकम्पोजिशन इट इमिट्स वेरी टॉक्सिक फ्यूम, जब हम इसको हीट करते हैं तो इस पर जो फ्यूम्स होते हैं वो वेरी टॉक्सिक होते हैं, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। देन इसकी स्टोरेज कंडीशन देखा है रूम टेम्परेचर पे कौन सा, 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस इसका रूम टेम्परेचर पे हमें रखना है, ठीक है। देन इसके यूजेस देखते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाइपरटेंशन में हम इसके यूज़ करेंगे। देखो जो ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज हुआ है उसको अगर हम लो करेंगे तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे वो देखते हैं। इससे हमें प्रिवेंशन मिलेगा स्ट्रोक से,
हार्ट अटैक से और किडनी प्रॉब्लम जो हो रही है उसको भी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टू ट्रीट हार्ट फेल्यूर, प्रोटेक्ट किडनीज फ्रॉम हार्म ड्यू टू डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ की वजह से क्या है, जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो कि वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वो डैमेज होना स्टार्ट करते हैं। उसमें हम जो किडनी है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ड्यू टू यूज़ ऑफ कैप्टोप्रिल। ठीक है, एंड टू इम्प्रूव सर्वाइवल आफ्टर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के बाद हम इसका जो सर्वाइवल है पेशेंट का, हम उसको ठीक है इम्प्रूव कर सकते हैं। देन इसके फॉर्मुलेशंस में आते हैं टैबलेट। ठीक है, टैबलेट के बाद जो ब्रांड नेम से उसको वो देखते हैं, कैपोटर्न, एसिटर्न, एसिजाइड, कैप्टो केयर। ठीक है, ये इसके ब्रांड नेम्स है किसके, कैप्टोप्रिल के। दिस वाज ऑल अबाउट कैप्टोप्रिल। देन आवर नेक्स्ट ड्रग इज दैट इज थर्ड ड्रग रैमीप्रिल। रैमीप्रिल के बारे में देखते हैं। इसका नेचर है वाइट और ऑलमोस्ट क्रिस्टलाइन वाइट पाउडर है ये। देन इसकी सोल्युबिलिटी देखकर है, सोल्यूबल इन वाटर है। ठीक है, एंड फ्रीली क्या है, सोल्यूबल इन मिथानॉल। ठीक है, देन स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की अगर बात करते हैं तो स्टोर किस में रखना है हमें, टेम्परेचर देकर है यहाँ पे 36 के ऊपर नहीं होना चाहिए टेम्परेचर। ठीक है, देन इट प्रिवेंट फ्रॉम मॉइस्चर यानी कि मॉइस्चर की जगह पे हमें इसको नहीं रखना है। ठीक है, देन इसके यूजेस देखते हैं। यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन में यूज़ करेंगे, लोअरिंग हाई ब्लड प्रेशर वही है, स्ट्रोक्स को प्रिवेंट करेंगे, हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट करेंगे, किडनी को प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, टू इम्प्रूव सर्वाइवल आफ्टर ए हार्ट अटैक। ठीक है, देन दिस मेडिकेशन में ऑल्सो यूज टू ट्रीट हार्ट फेल्यूर। ठीक है, हार्ट फेल्यूर को भी ये ट्रीट करते हैं इन पेशेंट्स हु हैव हैड ए रिसेंट हार्ट अटैक। जिसको भी अभी रिसेंटली हार्ट अटैक आया है उसको हम ये जो रैमीप्रिल है उसको दे सकते हैं ताकि वो ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे हार्ट फेल्यूर के। ठीक है, देन इसके फॉर्मुलेशन कौन से फॉर्म में आता है, टैबलेट एंड कैप्सूल। देन है ब्रांड नेम्स एल्टेस, रैमी हार्ट, रैमी प्रेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट ड्रग है हमारा मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं अभी। ठीक है, मिथाइल डोपेट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कलर है वाइट और ऑलमोस्ट क्रिस्टलाइन पाउडर है ये। फिर सोल्युबिलिटी है, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर है। फिर स्टेबिलिटी है, स्टोरेज कंडीशन है, इट शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर यानी कि हमें रूम टेम्परेचर पे रखना है जो कि है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर यानी कि हमें इसको वेल क्लोज कंटेनर में रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके यूजेस देखते हैं मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड के। ठीक है, तो इसके यूजेस है, इट इज यूजेस टू ट्रीट हाइपरटेंशन। ठीक है, स्पेशली टू ट्रीट प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। जबकि जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उनमें क्या होता है मतलब जो ब्लड प्रेशर है उनका हाई हो जाता है, उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे किसको, कैप्टोप्रिल को। ठीक है, देन है मिथाइल डोपेट। ठीक है, देन है फॉर्मुलेशन में इसके टैबलेट, इंजेक्शन, सॉल्यूशंस। ठीक है, ब्रांड नेम से अल्डोमेट, अल्डोक्लोर, अल्डोड्रिल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ है ये भी सेम वाइट और ऑलमोस्ट क्रिस्टलाइन वाइट पाउडर है। ठीक है, ओडरलेस है इसकी, ओडरलेस। फिर फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर है ये। फिर स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन देकर इट शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर में, देन स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर। ठीक है, देन अभी देखते हैं इसके यूजेस, वही रिपीट हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर, लोअरिंग हाई बीपी, हेल्प्स टू प्रिवेंट स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक, किडनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, देन फॉर्मुलेशन इसके टैबलेट और इंजेक्शन है। फिर ब्रांड नेम्स देखे जाए तो अर्कामीन, कैप्टाप्रेस, क्लोडिक्ट, क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। देन आवर नेक्स्ट ड्रग इज सिक्स्थ ड्रग हाइड्रालाइजिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये ड्रग है हमारा। ठीक है, इसमें हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में क्या है, वही सेम है, वाइट और ऑलमोस्ट क्रिस्टलाइन वाइट पाउडर। ओडर है इसकी, ओडरलेस। सोल्युबिलिटी है, ये क्या है, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन ईथर एंड अल्कोहल है। ठीक है, फिर स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन देखो, इट शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर जो कि रूम टेम्परेचर देखा है यहाँ पे 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर में रखना है हमें। देन इसके यूजेस की बात करते हैं तो यूजेस देखो, फर्स्ट यूज़ है हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन में हम इसको यूज़ करेंगे, वही है लोअरिंग हाई ब्लड प्रेशर, हेल्प्स टू प्रिवेंट स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक्स, किडनी प्रॉब्लम्स। इसको बोला गया है वैसोडाइलेटर यानी कि ये वेसल्स को डायलेट करेंगे जो कि
कोलेस्ट्रॉल के वजह से क्या होता है, जो कि डायमीटर होता है, हमारा जो सर्कल होता है, जो जिससे हमारा जो ब्लड पास होता है, उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के वजह से वो क्या होगी हमारी जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे, जिससे इजीली हमारा ब्लड जो है वो पास थ्रू होगा बॉडी में, ठीक है। फिर है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, हाइड्रोलाइजिन, हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, आईपी, ठीक है। आईपी यानी कि इंडियन फार्माकोपिया, देन है हाइड्रोलाइजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है। देन है ब्रांड नेम्स एप्रेसोलिन, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट ड्रग, जो कि लास्ट ड्रग है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट का, दैट इज नेफेडिपिन, ठीक है। नेफेडिपिन के बारे में देखते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये जो ड्रग है, ये कलर इसका येलो क्रिस्टल पाउडर है। जो भी अभी हमने ड्रग्स देखे हैं एंटी हाइपरटेंसिव, उसमें सिर्फ यही नेफेडिपिन एक ड्रग है जिसका कलर जो है वो येलो फॉर्म में है, ठीक है। ओडर में उसकी ओडरलेस है, टेस्ट इसकी टेस्टलेस है। सोलिबिलिटी की बात करते हैं तो देखेंगे प्रैक्टिकली ये इनसोल्युबल है इन वाटर एंड सोल्युबल इन एसीटोन है, मिथाइल क्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म भी है, ठीक है। स्टेबिलिटी या स्टोरेज कंडीशन देखी जाए तो इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, सो ये लाइट सेंसिटिव ड्रग है, ठीक है। हेंस इट शुड बी स्टोर्ड इन लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर एंड वेयर क्लोज कंटेनर, ठीक है। यूजेस देखो, यूजेस क्या है इसके, टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, इट प्रिवेंट हार्ट डिसीजेज, हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स, ठीक है। टू प्रिवेंट चेस्ट पेन कॉज्ड बाय अंजाइना, ठीक है। यूज हैज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ठीक है। देन है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, इसके कैप्सूल, टैबलेट, देन इसके ब्रांड नेम्स देखते हैं। इसके ब्रांड नेम्स है अदालत, कैल्सीगार्ड, कार्ड्यूल, ठीक है। ये अदालत आपको याद रहेगा, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट. I hope you understand all the. If you have any doubt or any have feedback, then suggest me in comment section. Thank you for listening me.